हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मेड ट्यूटोरियल्स। प्रीवियस वीडियो में हमने एनाटमी ऑफ स्टोमक पे डिस्कशन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ स्टोमक, लोकेशन ऑफ स्टोमक, टाइप्स ऑफ शेप ऑफ स्टोमक एंड स्टोमक के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स के साथ डिस्कस किया था। अब जो आज की वीडियो है, इसमें हम फोकस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्टोमक एंड पेरिटोनियल रिलेशंस ऑफ स्टोमक। सो गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्टोमक देखते हैं, ठीक है। स्टोमक के पास चार पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट पार्ट इज द कार्डियक पार्ट, सेकंड इज द फंडस, थर्ड इज द बॉडी एंड फोर्थ पार्ट इज द पाइलोरिक पार्ट। ठीक। सो कार्डियक पार्ट, फंडस पार्ट, बॉडी एंड पाइलोरिक पार्ट। सबसे पहले बात करेंगे कार्डियक पार्ट की। कार्डियक पार्ट जो स्टोमक का है, ये बहुत ही छोटा पार्ट है स्टोमक का। इसकी लेंथ लगभग आती है 0.5 सेंटीमीटर, और वी कैन से 5 मिलीमीटर्स लेंथ का है कार्डियक पार्ट, ठीक है। एंड जो कार्डियक पार्ट है, ये सराउंड करेगा कार्डियक ऑरिफिस को। एंड जो कार्डियक पार्ट है, इट लाइज क्लोजेस्ट टू ईसोफेगस। जो ईसोफेगस से फूड एंड वाटर आता है, वो स्टोमक में एंटर होता है थ्रू दिस कार्डियक पार्ट। सो दिस इज द कार्डियक पार्ट ऑफ स्टोमक। कार्डियक पार्ट ऑफ स्टोमक के बाद नाउ लेट्स सी फंडस, फंडस ऑफ स्टोमक। फंडस जो है, इट इज द अपर पार्ट ऑफ स्टोमक, ओके, एंड इट इज डोम शेप्ड। डोम शेप्ड एंड अपर पार्ट ऑफ स्टोमक इज द फंडस। अब यहाँ पे दिस इज अ कार्डियक नॉच, ओके। कार्डियक नॉच से अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करेंगे, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अबो में जो पार्ट आएगा, दैट इज दिस पार्ट इज नोन एज फंडस ऑफ स्टोमक, ओके। अब जो फंडस है, सुपीरियरली अगर हम देखेंगे, इट एक्सटेंड्स अप टू लेवल ऑफ फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, दैट मीन्स बिलो निपल, ओके। सो निपल ज़्यादातर फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में आता है, और जो फंडस का जो सुपीरियर वाला बॉर्डर है, इट गोज अप टू लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है, बिलो निपल, ओके। अब कभी कभार क्या होता है, जो स्टोमक पेन है, जो गैस्ट्रिक पेन है, इट समटाइम्स इमिटेट्स पेन ऑफ अंजाइना पेक्टोरिस, दैट इज चेस्ट पेन। गैस्ट्रिक पेन जो है, ये कभी कभार इमिटेट करती है, नकल करती है पेन ऑफ अंजाइना पेक्टोरिस की। अब ये कैसे होता है? जो फंडस का जो सुपीरियर बॉर्डर है, इट एक्सटेंड्स अप टू लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस तक एक्सटेंड करता है ये सुपीरियर बॉर्डर ऑफ फंडस। सो दैट मीन्स जब कभी कभार गैस्ट्रिक पेन होता है, हम समझ लेते हैं कि इट इज़ पेन बिकॉज ऑफ अंजाइना पेक्टोरिस, बट रियलिटी में पेन होता है गैस्ट्रिक पेन, ओके। अब जो ये फंडस है, इट इज़ जनरली डिस्टेंडेड विद गैस और एयर, ओके, and it can be clearly seen as a radiolucent shadow under the left dome of diaphragm in a skiagram. Skiagram में जो फंडस है, it appears as a radiolucent shadow, ठीक है। फंडस के बारे में यहाँ पे और एक बात आती है, दैट इज ट्रॉब स्पेस, ओके। ट्रॉब स्पेस को हम एक अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। सो दिस वाज अबाउट द फंडस ऑफ स्टोमक। फंडस के बाद अब आते हैं हम बॉडी ऑफ स्टोमक पे, ओके। Body is the largest and major part of stomach. Food का breakdown and mixing of food with gastric juices takes place in this part of stomach, okay. And जो body है, जो इसका greater curvature है, it can distend enormously, okay. So this was about body of stomach. Now let's see the fourth and last part of stomach, that is pyloric part, okay. This is the pyloric part, ठीक है। Pyloric part, it is a funnel shaped structure, और we can say it is funnel shaped outflow of stomach, क्योंकि जो stomach के contents हैं, वो pyloric part से ही pass होके these contents will enter into the duodenum, okay. So we can say it is a funnel shaped outflow of stomach. Now this is the angular notch of stomach, okay. This angular notch को हमने पहले ही पार्ट में डिस्कस किया है, ओके। सो अगर हम एंगुलर नॉच से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे टू द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टोमक, दिस इज द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टोमक। दिस लाइन विल सेपरेट बॉडी फ्रॉम पाइलोरिक पार्ट, ओके। सो जो यहाँ पे ये लाइन है, ये सेपरेट करती है बॉडी को पाइलोरिक पार्ट के साथ। सो दिस पार्ट इज द पाइलोरिक पार्ट। पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टोमक जो है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम एंगुलर नॉच अप टू द गैस्ट्रोड्यूडेनल जंक्शन, ओके। सो जो ये पाइलोरिक पार्ट है, इट विल एक्सटेंड फ्रॉम एंगुलर नॉच
एंगुलर नॉच से लेकर अप टू द गैस्ट्रोड्यूडेनल जंक्शन। ओके, अब जो ये पाइलोरिक पार्ट है, पाइलोरिक पार्ट को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो हुआ ये वाला पार्ट, दिस इज नोन एज पाइलोरिक एंट्रम। ओके, आफ्टर दैट दिस वन इट इज नोन एज पाइलोरिक कैनाल, और फाइनली फिर थर्ड पार्ट आता है पाइलोरस। ठीक है, सो पाइलोरिक पार्ट को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पाइलोरिक एंट्रम, पाइलोरिक कैनाल एंड पाइलोरस। पाइलोरिक पार्ट में अब सबसे पहले हम देखेंगे पाइलोरिक एंट्रम। ओके, पाइलोरिक एंट्रम जो है इट इज़ द प्रॉक्सिमल पार्ट एंड ये वाइडर है and it extends from angular notch up to this line. Okay, this line is known as sulcus intermedius. एंगुलर नॉच से लेकर सल्कस इंटरमीडियस तक आता है पाइलोरिक एंट्रम। ओके, और इसकी जो लेंथ है इट दैट इज 7.5 सेंटीमीटर, और वी कैन से 3 इंच। ओके, 3 इंच की लेंथ है पाइलोरिक एंट्रम की। एंड देन पाइलोरिक एंट्रम एंटर्स इनटू पाइलोरिक कैनाल। ओके, नाउ पाइलोरिक कैनाल जो है इट इज़ द डिस्टल पार्ट। ओके, नैरोवर है, ट्यूबुलर पार्ट है, और इसकी जो लेंथ है वो आती है 2.5 सेंटीमीटर, और वी कैन से 1 इंच। ओके, सो पाइलोरिक कैनाल की लेंथ है 1 इंच और पाइलोरिक एंट्रम की लेंथ है 3 इंच। एंड जो पाइलोरिक कैनाल है इट लीड्स टू पाइलोरस। Pylorus, it is the distal most and sphincter region of pyloric canal. Okay, that means जो pylorus है it will act as gatekeeper. अब जो स्टोमक के कंटेंट्स है, स्टोमक के जो कंटेंट्स है इनका जो आउटफ्लो है इट विल बी कंट्रोल्ड बाय दिस पाइलोरस। ओके, पाइलोरस के यहाँ आता है पाइलोरिक ऑरिफिस, पाइलोरिक ऑरिफिस में पाइलोरिक स्पिंक्टर। ओके, एंड जो पाइलोरिक स्पिंक्टर है इट इज एन एनाटोमिकल टाइप ऑफ स्पिंक्टर। सो दिस वाज अबाउट द पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टोमक. Now let's see the relations of stomach. First of all, let's see the peritoneal relations of stomach. Okay, जो स्टोमक है इट इज़ एंटायरली कवर्ड बाय पेरिटोनियम एक्सेप्ट, अब कहाँ कहाँ पे पेरिटोनियम की कवरिंग नहीं आती है स्टोमक में. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ द बियर एरिया ऑफ स्टोमक. ओके, सो स्मॉल एरिया है, इट इज़ प्रेजेंट एट द कार्डियक ऑरिफिस. सो यहाँ पे इस वाले एरिया में पेरिटोनियम की कवरिंग नहीं है. इसके बाद स्टोमक का वो एरिया जहाँ से ब्लड वेसल्स जाएंगी. ओके, सो जैसे कि अगर इस कर्वेचर से ब्लड वेसल जा रही है या इस कर्वेचर से ब्लड वेसल जा रही है, जहाँ जहाँ से ब्लड वेसल जाएगी वहाँ पे जो पेरिटोनियम की कवरिंग है वो एब्सेंट होगी. ओके, अब जो ये पेरिटोनियल फोल्ड्स है, दीज पेरिटोनियल फोल्ड्स विल एक्सटेंड फ्रॉम ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टोमक एंड लेसर कर्वेचर ऑफ स्टोमक. ओके, एंड एक्सटेंड यहाँ से एक्सटेंड होने के बाद किसी दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ अटैच हो जाएंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेसर ओमेंटम. ओके, लेसर ओमेंटम जो है इट विल एक्सटेंड फ्रॉम लेसर कर्वेचर एंड इसके बाद अटैच हो जाएगा लिवर की तरफ. ओके, सिमिलरली ग्रेटर ओमेंटम, जो ग्रेटर ओमेंटम है इट विल एक्सटेंड फ्रॉम 2/3 ऑफ स्टोमक. ओके, 2/3 ऑफ ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टोमक, दैट इज दिस पार्ट. ओके, यहाँ से एक्सटेंड होगा एंड इट विल गो अप टू ट्रांसवर्स कोलन. ओके, इसी तरीके से गैस्ट्रोसुप्लेनिक लिगामेंट, गैस्ट्रोसुप्लेनिक लिगामेंट जो है इट विल एक्सटेंड फ्रॉम द 1/3 ऑफ ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टोमक, दैट इज फंडस ऑफ स्टोमक से एक्सटेंड करेगा अप टू द सुप्लीन. ओके, नियर हाइलम ऑफ स्प्लीन. ठीक है, इसी तरीके से गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट, गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट विल एक्सटेंड फ्रॉम अपर पोर्शन ऑफ फंडस. ठीक है, एंड विल अटैच टू diaphragm. So these are the peritoneal relations of stomach. So guys, this was all about peritoneal relations of stomach and parts of stomach. I hope you find this video helpful. Thank you guys for watching this video and do subscribe my channel.